बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज का जो आपका टॉपिक है वो मैं आपको पढ़ाऊँगी कि चाइल्ड वुमेन रेशो क्या होता है और बर्थ डेथ रेशो क्या है इन द वाइटल स्टैटिस्टिक्स में। क्योंकि हम जो डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर वो हमारे पास वाइटल स्टैटिस्टिक है, जिसमें हम वाइटल स्टैटिस्टिक में मेन जो हमारा इशू होता है वो हमारी पॉपुलेशंस होती है कि आपकी पॉपुलेशंस डिक्रीज़ हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है, उसके क्या वजूहात हैं। ये तमाम चीज़ें हम डिस्कस कर रहे होते हैं वाइटल स्टैटिस्टिक में, जिसमें हम मेन डिस्कस कर रहे होते हैं आवर पॉपुलेशन। अच्छा, हमारे पास जो अभी फर्स्ट टॉपिक है वो हमारे पास है चाइल्ड वुमेन रेशो। चाइल्ड वुमेन रेशो स्टूडेंट्स आपके पास क्या है? ये एक फार्मूला आपको गिवन है चाइल्ड वुमेन रेशोज़ का। आपने फार्मूलाज अच्छे तरीके से अपने माइंड में रखने हैं, क्योंकि ये फार्मूला ही डेफिनेशंस को भी एक्सप्लेन कर देते हैं और आप एक्सप्लेनेशन भी ईजिली कर सकते हो। इसमें हम कहते हैं द रेशो बिटवीन द चिल्ड्रन अंडर 5 ईयर्स ऑफ एजेस। आपके पास जो चिल्ड्रंस हैं उनकी एजेस 5 ईयर्स एंड द वुमेन ऑफ चाइल्ड बीइंग एज इज़ कॉल्ड द चाइल्ड वुमेन रेशो। कि जो वुमेन्स की एज हैं जिनमें वो चाइल्ड बियर कर सकती हैं उसको हम कहते हैं चाइल्ड वुमेन रेशो। वो आपके पास चाइल्ड वुमेन रेशो आ जाता है। और वो एजेस क्या हो सकती हैं चिल्ड्रंस की? 5 एजेस, अंडर 5 एजेस, मतलब 0 से 4 तक। और वो हमारे पास मेल हो फीमेल हो, इनमें दोनों कैटेगरीज जो हैं वो आ जाती हैं बच्चों की। और जो वुमेन्स की जो एज होती है जिसमें वो चाइल्ड बियर कर सकती हैं, दैट इज़ कॉल्ड द चाइल्ड वुमेन रेशो। फार्मूले में भी आपको यही एक्सप्लेन करें और इसी चीज़ को हम आगे एक्सप्लेन करते हैं। द चाइल्ड बियरिंग एज इज़ डिफाइंड समटाइम्स बाय द एज ऑफ दिस वन एंड समटाइम्स बाय द दिस वन। कि समटाइम्स जो एज हमें गिवन होती है जिसमें वुमेन्स चाइल्ड बियर कर सकती हैं वो 15 to 44 है, और समटाइम्स ऐसे होता है कि ये एज आपको 15 to 49 एक्सप्लेन हो रही होती है। अब इसका जो फार्मूला है वो हमारे पास क्या गिवन है कि P डिनोट कर रहे हैं परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रंस को, जो कि 0 से 4 तक हैं, डिनोट्स द नंबर ऑफ चिल्ड्रन बोथ सेक्सेस कंबाइन अंडर द 5 ईयर्स ऑफ एज, जिसमें मेल फीमेल दोनों बच्चे बच्चियां दोनों इंक्लूड होती हैं और उनकी जो एजेस हैं वो अंडर 5 होती है। तो ये P डिनोट कर रहे हैं। अब F डिनोट कर रहे हैं हमारे पास किसको? फीमेल्स को, कि जो फीमेल्स की चाइल्ड बीयरिंग एज है वो हमारे पास क्या होती है। तो फार्मूले में हम शो कर रहे हैं 15 to 44 एंड समटाइम्स इट शोज 15 to 49 एंड मल्टीप्लाई बाय 1000। आपको पता है कि आप एवरेज शो कर रहे होते हो जिसमें आप डिनोट कर रहे होते हो। तो ये हमारे पास चाइल्ड वुमेन रेशो आ जाता है। इसी तरह स्टूडेंट, हमारे पास बर्थ डेथ रेशो क्या है और वाइटल इंडेक्स क्या है। देखिए, दो वर्ड यूज़ हो रहे हैं, एक बर्थ यूज़ हो रहा है, एक डेथ यूज़ हो रहा है। इट्स मीन कि हम इन दोनों चीज़ों को डिस्कस करेंगे कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ़ बर्थ्स कितनी हो रही हैं, टोटल नंबर ऑफ़ डेथ्स कितनी हो रही हैं, फिर उसको परसेंटेज में शो करेंगे और फिर डिस्कस करेंगे कि क्या हमारी पॉपुलेशंस हेल्दी कंडीशंस में है, क्या हमारी पॉपुलेशन हेल्दी कंडीशन में नहीं है, डिक्रीजिंग सिचुएशन में। ये तमाम सिचुएशंस हम इसमें डिस्कस करते होते हैं। अब हमारे पास क्या है कि बर्थ डेथ रेशो है जो कि वाइटल इंडेक्स में, तो हम कहते हैं रेशो बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ बर्थ्स एंड टोटल नंबर ऑफ डेथ्स ऑफ द पॉपुलेशन ड्यूरिंग अ पार्टिकुलर ईयर इज कॉल्ड द बर्थ डेथ रेशो। कि एक ईयर के दरमियान जो हमें जो एक पीरियड गिवन होता है उसके दरमियान जो टोटल नंबर ऑफ डेथ हो रही हैं या टोटल नंबर ऑफ बर्थ हो रही हैं, उनकी जो रेशोज़ है दैट इज़ कॉल्ड बर्थ डेथ रेशो। वो हमारे पास क्या होती है? बर्थ डेथ रेशो होती है। और इसका जो फार्मूला है वो बहुत ही सिंपल है, वाइटल इंडेक्स भी इसे कहा जाता है, जिसमें हम टोटल बर्थ एंड डेथ्स को, क्योंकि वाइटल इंडेक्स इसे क्यों कहते हैं स्टूडेंट, कि हमारी जो पॉपुलेशन है वो दो मेजर चीज़ों से अफेक्ट हो रही होती है, एक बर्थ से एक डेथ से। तो हम इसमें डिस्कस कर रहे होते हैं कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ़ बर्थ कितनी है एंड टोटल नंबर ऑफ़ डेथ्स कितनी है एंड मल्टीप्लाई बाय 100% में शो कर रहे होते हैं। अब वाइटल इंडेक्स अगर रिज़ल्ट, अब वो कहते हैं कि अगर हम ये फार्मूला यूज़ करते हो हमारे पास रिज़ल्ट जो हैं वो अगर 100 से ज़्यादा आ रहे हैं तो इसका क्या मतलब है, अगर 100 से लेस आ रहे हैं तो इसका क्या मतलब है, अगर 100 पे ही आ रहे हैं कि फुल 100 हैं तो उसका क्या मतलब है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम डिस्कस करें कि अगर हमारा जो आंसर है वो 100 से ग्रेटर आ रहा है तो ये फर्स्ट सिचुएशन जो हमारे पास है इसका क्या मीनिंग है, इसका क्या मतलब है। हम कहते हैं वाइटल इंडेक्स मोर देन 100 इंडिकेट द पॉपुलेशन इज़ इंक्रीजिंग, कि हमारी जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज़ कर रही है और वो इन हेल्दी कंडीशंस है। तो इंक्रीज़ कर रही है और हेल्दी कंडीशन है। आपको पता है कि जब इंक्रीज़ कर रही है पॉपुलेशन तो हेल्दी कंडीशंस है तभी तो इंक्रीज़ कर रही है।
तो ये हमारे पास फर्स्ट पॉइंट आ जाता है। सेकंड कहते हैं कि अगर हमारा आंसर जो है वो 100 से लेस आ जाता है, 100 से फॉर एग्जांपल 95 आ गया, 90 आ गया, तो 100 से लेस आ गया, तो इसका क्या मतलब है कि व्हेन इट इज़ लेस देन 100 इट इम्प्लाइज दैट पॉपुलेशन इज़ डिक्रीजिंग एंड पॉपुलेशन डिक्रीज़ कर रही है हमारी, और वो हेल्दी कंडीशंस में नहीं है। क्यों डिक्रीज़ कर रही है? क्योंकि हमारे पास जो हेल्दी सिचुएशंस हैं वो अच्छी नहीं हैं, वो स्टेबल नहीं है, देन पॉपुलेशन हमारी डिक्रीज़ कर रही है। एंड थर्ड सिचुएशन हमारे पास वो आ जाती है कि जब हमारे पास आंसर जो है वो 100 के ही इक्वल होता है, वो 100 के इक्वल होता है। तो इसका क्या मतलब है? द पॉपुलेशन इज़ स्टेबल व्हेन द वाइटल इंडेक्स इक्वल्स 100, कि हमारी पॉपुलेशन जो है वो स्टेबिलिटी पे जा रही है, कि बर्थ रेट भी बराबर हैं डेथ रेट के, तो वो एक स्टेबल कंडीशंस है। हमारे पास जो वॉट्स कंडीशन है वो आपके पास होती है जब आपकी पॉपुलेशन 100 से लेस आ रही होती है, डिक्रीज़ कर रही होती है, इट्स मीन हेल्दी कंडीशन अच्छी नहीं है। और जब हेल्दी कंडीशन अच्छी है तो पॉपुलेशन इंक्रीज़ कर रही है, लेकिन एक नॉर्मल रेट में कर रही है, तो इट्स अ गुड। तो ये हमारे पास बर्थ डेथ रेशियो होता है वाइटल इंडेक्स में, जो कि एक टॉपिक है। तो स्टूडेंट ये टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको इन टॉपिक्स की समझ आई होगी। अगर फिर भी आपको किसी किस्म की कन्फ्यूजन है आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।